नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम एक बार फिर आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत स्वागत है कमांडर शर्मा अंकल। मैं सीमन दुर्ला आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आज की रीडिंग स्टार्ट करें। जय गुरुजी, नमस्ते गुरुजी and very warm welcome to all of you. So we start the session today. आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है कैसे उनकी कृपा कर्मों का बोझ कम करती है। आज मेरी आवाज थोड़ी खराब है, गला खराब है, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत के लिए यह एक सिद्ध सत्यवाद है कि गुरुजी उनके 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और केवल 10% कर्म ही हमको काटने पड़ते हैं। हमको वो 10% कर्म काटने भी बहुत मुश्किल लगते हैं। गुरुजी उन 10% कर्मों का बोझ भी हमारे लिए सहनीय बना देते हैं। सोचिए, आपकी किस्मत में आपको 1 किलो लाल मिर्च खानी है, सजा तो काटनी ही पड़ेगी। अगर आप गुरुजी और आपके साथ हैं तो वो 1 चम्मच मिर्च रोज आपके खाने में चिली पनीर नामक सब्जी में डाल देते हैं और उसको उसे एक नान के साथ खिला देते हैं। इस तरह गुरुजी आपके कर्मों को सहन करने लायक बना देते हैं। भक्तों को लगता है कि जब वो भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, तो फिर कर्मों का बोझ कैसे बढ़ जाता है, वो कर्म कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, हम कैसे उन कर्मों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं जो भगवान के कहने अर्थात उनकी मर्जी से ही होते हैं, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं और उन्हीं के द्वारा संपन्न भी होते हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसा ही लिखा है, होई है सोई जो राम रचि राखा, का करे तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात जब सब कुछ राम जी की इच्छा अनुसार होता है तो इस बारे में विचार विमर्श करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ हम एक पॉज लेते हैं। ओवर टू यू कमांडर अंकल। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस शब्द को हमने इतना यूज किया है, इतना मिसयूज किया है। कर्म शब्द हम रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सोचते हैं। गुरु महाराज से अगर आप अपने कर्मों की माफी चाहते हैं तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप जो चाहे करते रहेंगे, महाराज माफ करते रहेंगे। किसी स्टेज में आपको उन कर्मों का अकुमुलेशन बंद करना पड़ेगा। और जब आपको यही नहीं पता है कि आपके कर्म एक्चुअली इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, तो आप उन्हें इकट्ठा करने से रोकेंगे कैसे? तो महाराज ने मुझे एक प्रेरणा दी कि जो कुछ भी मुझे आता है, जो भी मैंने समझा, जो कुछ भी कर्म के बारे में मेरी छोटी सी सोच है, उसको इस चैप्टर में जरूर लिखूं। और ये उसका परिणाम है। बहुत सुना कि आपके कुछ भी कर्म है, आप गुरु महाराज के पास आए, आपके 90%, और 90-10 का कुछ ऐसा रेशो नहीं, महाराज तो 100% भी कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे 10% इसलिए कि आपको पता तो चले कि आप किस चीज से गुजरने वाले थे। जिसे महाराज कहा करते थे कि वो सूली का सूल बना देते हैं। चढ़ना तो सूली पे था, कांटा चुभने से काम लग जाए, लेकिन कांटा तो चुभाना पड़ेगा ना, पता तो आपको चले कि होने वाला क्या था। तो और महाराज इतने आसानी से, इतने प्यार से इस काम को करते कि आपको पता ही नहीं चलता। सुई तो चुभती पता चलती है, और वो पता लगनी चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल किया, बड़ी लाइटर सेंस में था कि आपको अगर मिर्ची ही खानी है तो महाराज आपको चिली पनीर खिला देंगे, एक साथ ना खिला के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खिला देंगे। आपका तो स्वाद भी बन गया, पनिशमेंट भी कट गया। गुरु की कृपा है तो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन सबसे पहले शुरुआत उस प्रश्न से करते हैं कि जब सब कुछ भगवान ही करता है, यानी हम हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, तो फिर हम कर्म का बोझ इकट्ठा कैसे करते हैं? हम प्रारब्ध लेके आए हैं और उसके अनुसार हमारा आचरण है, उस आचरण के अनुसार हमारे कर्म हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं हम पीछे से क्या करके आए और आगे क्या करेंगे, तो हम इस पाप के भागी कैसे बन जाते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब दिए बिना, कम से कम इसको डिस्कस किए बिना, और हाँ, शुरू में एक बात कह देता हूं, एक आदमी के विचार दूसरे के विचार नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम मेरी मेरी भावना है कि इस बारे में, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप शांति से बैठेंगे जरूर और सोचेंगे। और मेरी दिली ख्वाहिश है, इच्छा है कि इसका आपको अपने लिए अपना जवाब होना चाहिए, जैसे मेरे लिए मेरा है, और ये बहुत जरूरी है। तो जैसे आंटी ने पढ़ा, वो हो ही सोई जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावा ही शाखा, यानी जब होगा वही जो राम जी ने रचा है, तो हम इसके बारे में आर्गुमेंट करें, बात करें, सुने सुना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो होगा वही जो उन्होंने तय किया है। तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? और अगर सब वैसे ही होना है, तो ये हमारे हिस्से में कर्म आए क्यों? तो हम इसका जवाब ढूंढेंगे। आंटी जी, हमेशा की तरह गुरुजी सदा ही जटिल मामलों को सरल बना देते हैं। एक बार देर रात में जनरल कपूर से बातचीत के दौरान गुरुजी ने उनसे पूछा कि वो विभिन्न धर्मों के बारे में क्या जानते हैं। जनरल कपूर ने कहा कि वो एक फौजी हैं, इसलिए धर्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। गुरुजी ने उन्हें आश्वस्त किया और जल्दी जल्दी मुख्य मुख्य धर्मों से दिए हुए दिव्य सिद्धांतों का उच्चारण करने लगे और फिर जनरल कपूर से पूछा कि वो क्या समझे। जब जनरल कपूर ने विवशता में केवल अपने कंधे उचका दिए, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि वो चिंता ना करें। अगर उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गुरुजी ने जरूरी और महत्वपूर्ण बातों का सारांश में बताया कि सारे धर्म एक ही हैं, एक समान हैं, भगवान एक ही हैं और सब उनके बच्चे हैं। इसलिए अगर हम किसी का कुछ भला नहीं कर सकते, तो हमें आगे भला कर सकते हैं, तो हमें आगे बढ़कर कर देना चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते, तो भी कोई बात नहीं, ये भी स्वीकार्य है। बस ये सुनिश्चित कीजिए कि आप किसी का नुकसान नहीं करें और किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी के दुख का कारण ना बने। हम किसी के आंसू, दर्द या कष्टों के लिए जिम्मेदार ना बने। जब तक व्यक्ति जहां तक मुमकिन हो दूसरों की मदद करे और किसी को हानि ना पहुंचाए, तो बस धर्म के बारे में इतना जानना काफी है। बेशक हमें दिव्यता और परमात्मा से प्राप्त हुए हर आशीर्वाद का आभार करने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए थोड़ा वक्त अवश्य निकालना चाहिए। No coincidences in Maharaj Darbar. Today is General Kapoor's, we're all remembering him and we're reading about him. No coincidences. When we planned the rooster, we didn't know that this is how it will be. I think Suresh uncle has a question here. थैंक यू जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। अंकल, मानसा वच्छा कर्मा तीनों का ध्यान रखना है। मन, वाणी और कर्म किसी को कष्ट ना दें। हाउ वी प्रैक्टिस इन दिस लाइफ? एक बार फिर से सवाल दोहराएं अंकल, लास्ट का सेंटेंस मिस हो गया। मैं मन, रिपीट करती हूँ अंकल। मन, वाणी और कर्म। मन, हाँ आंटी प्लीज रिपीट करें। अंकल सुरेश अंकल कोट कर रहे हैं मनसा वाचा कर्मा कि वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन ऑल थ्री ऑफ देम, कि हमारी मन, वाणी और कर्म, मतलब थॉट में भी किसी का नुकसान, किसी का अहित हमें नहीं सोचना चाहिए। सो हाउ डू वी प्रैक्टिस दैट इन रियल लाइफ? एम आई राइट अंकल, सुरेश अंकल? बिल्कुल।
मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न के लिए हम इस चैप्टर के कंक्लूजन तक वेट कर लें, लेकिन तो हम इसके सवाल के जवाब के लिए थोड़े से तैयार हो जाएंगे। ये अकल थोड़ा सा शुरू में आ गया सवाल, जी अंकल। लेकिन लेकिन थोड़ा सा आंसर दे देता हूं, और ये मेरा आंसर है, आपको अपना खुद ढूंढना पड़ेगा। अंकल, हर चीज, जैसे फौज में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ड्रिल सिखाई जाती है, और एक ही चीज को बार बार कराया जाता है, वो इसलिए कि वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन का हिस्सा बन जाए। यानी हम सारे के सारे उतने ही ह्यूमन हैं जितने जो लोग फौज में नहीं है। सडनली फौजी एकदम से बहादुर नहीं बन जाते। मुझे याद है जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि अ, अ, जो ये बोलता है उसे डर नहीं लगता ना, या तो वो झूठ बोलता है या वो गुरखा है। उनके हिसाब से केवल गुरखा ऐसे हैं जिन्हें डर नहीं लगता। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि डरना एक चीज है और डर दिखाना दूसरी चीज है, और फौजियों को अपने डर को छुपाना आता है, और वो छुपता है ट्रेनिंग से। तो किसी भी चीज को अगर आप बार बार करते रहेंगे, और जैसे जैसे आपको कुछ नहीं बोलना है और आपका मन करता है बोलने का, तो शुरुआत इस बात से करें कि न बोलें, भले ही अंदर आपको बोलने की बहुत मन कर रहे हो, लेकिन जब आप बोलना बंद कर देंगे तो धीरे 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 इसकी शुरुआत अंकल चुप रहने से होती है। इस बात को बर्दाश्त मैं की यहाँ मादा पे छोड़ देता हूँ अंकल। फौजियों में, जी, अंकल फौज में भी कहा जाता है ना कि बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। आना चाहिए। अंकल, एक ये एक ये जज ये ने ये, ये आर्मी का वर्ड है, बर्दाश्त आप में मादा होना चाहिए, देखिए हम लोग कहते जी हैं सबर। जी अंकल। जी अंकल, एक एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक बात कही थी, और वो शायद यहाँ थोड़ी सी अप्लाई होती है। लेट मी रिपीट दिस, कि जिंदगी जीने लायक नहीं होती, इसे जीने लायक बनाना पड़ता है। थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके, और बाकी सब कुछ नजरअंदाज करके। यस। तो करेक्ट। अगर आपको इन तीनों चीजों पे कंट्रोल हो गया, यानी आप में सब्र है, टॉलरेंस है, और आप नजरअंदाज कर सकते हैं, मतलब अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, आपके चारों तरफ हो रहा है, तो फिर आपको बहुत कुछ अपने अंदर अपने कर्मों से ज्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। तो और ये तीनों चीजें गुरु महाराज ने अपनी संगत में इत्मीनान से दी। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, ये आसान नहीं है, समय लगता है, लेकिन हो जाता है। जी आंटी। गलत विचार आते ही वहीं से यू टर्न लेना स्टार्ट करेंगे तो उतनी जी दूर बिल्कुल। जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे क्लोज आ जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। गीता में दिए गए कर्मों के विषय में प्रवचन तर्क से बेहतर तर्क कहीं नहीं है। गीता दो भाइयों के परिवार की कहानी है, 5 पांडव और उनके 100 चचेरे भाई कौरव, जिनका नेतृत्व राज्य की लड़ाई में दुर्योधन कर रहा है। इसे अच्छाई और बुराई के बीच हुए युद्ध की नजर से भी देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अच्छाई की तरफ पांडवों के साथ खड़े हैं, उनकी सेना कौरवों के साथ है। युद्ध संग्राम के शुरुआत में ही अर्जुन युद्ध से इनकार कर देता है। इस घटना से गीता के ज्ञान का मार्ग बनता है, जिसे अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। अंकल, should I continue or would you like to elaborate on the विषाद योग? बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। जब हम कर्म की जी। बात करते हैं, तो ऐसे कहते हैं लुक नो फर्दर, आपको गीता से आगे देखने की जरूरत नहीं है। और गीता बेसिकली मुझे इतनी ज्यादा प्रिय क्यों है, और मैं उस पर इतना विश्वास क्यों करता हूं, क्योंकि ये ईश्वर का फर्स्ट पर्सन का अकाउंट है। कृष्ण जो कह रहे हैं, वो आप किसी और के मुंह से नहीं सुन रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा और वैसा कहा। ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है, वो खुद कह रहे हैं, ये ईश्वर की वाणी है। जब तो
तब इसमें ईश्वर अपने आप को मैं कह के रेफर करते हैं। तो एक ईश्वर खुद बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहा है। और जब इस सब की शुरुआत होती है जब अर्जुन लड़ने से मना कर देता है, मुझे नहीं लड़ना, और वो खूब सारे रीजन देता है, और भगवान कृष्ण उनके कारणों का तर्क से खंडन करते हैं और उसे वास्तविकता पे समझाते हैं। एक चीज आप देखना, सारा ज्ञान एक साथ नहीं मिला। जैसे मैं शुरू में ने कहा ना, थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग होती है, एक एक चीज समझाई जाती है, पहली क्लास से लेके फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक ले जाते हैं। तो अर्जुन के साथ भी उन्होंने यही किया, और हम इस छोटे से चैप्टर में वो सारे पड़ाव देखेंगे। होपफुली हम उनको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हुई कि अर्जुन ने मना कर दिया, मैंने नहीं लड़ना जी, ये मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, मेरे सगे हैं, इन्हें मार के मैं कहाँ जाऊंगा। और यहां से तो विषाद योग इसलिए कि अ, अर्जुन के हृदय में अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों का वध करने से ज्यादा निकृष्ट काम दूसरा नहीं लगा, और ये सब करके उसे राज्य नहीं चाहिए था। वो दुखी हो गया और उसने धनुष वगैरह सब छोड़ दिए। उसने कहा मुझे नहीं लड़ना प्रभु, अब आप संभालें, आई एम डन। एंड कृष्ण जी पिक्ड हिम अप फ्रॉम हियर। अर्जुन का विषाद दूर किया उन्होंने, उनके हृदय में जो ये निराशा और डिप्रेशन आ गया था उसको बाहर निकाला। और ये सारी प्रोसेस इकट्ठी करके हम गीता के रूप में जानते हैं। जी आंटी। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने सामने अपने ही चचेरे भाइयों को देखता है, तो वो विचलित होकर युद्ध का विरोध करने के लिए इस युद्ध में अपने सारथी का महत्वपूर्ण पात्र अदा कर रहे श्री कृष्ण की ओर मुख करके उनसे कहता है कि वो अपने भाइयों, काका, पितामह और गुरुओं का वध नहीं करना चाहता। जिससे उसका खून का रिश्ता है, वे उनके साथ युद्ध नहीं करेगा। और ऐसा कहते हुए अर्जुन अपने प्रसिद्ध धनुष गांडीव को नीचे रखकर रथ में निराशापूर्वक बैठ जाता है। अब श्री कृष्ण को अपने अनिच्छुक और निरुत्साहित शिष्य अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करना है। यह लड़ाई केवल अर्जुन की नहीं है, यह हम सब की जिंदगी का संघर्ष भी है। श्री कृष्ण के पास बहुत सारे कूटनीतिक जवाब तैयार हैं। पहला, वो अर्जुन से कहते हैं कि यह उसकी ही लड़ाई है, इसलिए उसे लड़नी ही होगी, क्योंकि एक क्षत्रिय योद्धा और राजकुमार होने के नाते यह लड़ाई लड़ना उसका कर्तव्य है। दूसरा, अधर्म को एक कड़ा उत्तर देने की आवश्यकता है। उसका राज्य उससे षड्यंत्र पूर्वक हड़प लिया गया है और सुलह के प्रयासों के बावजूद उसको और उसके भाइयों को राज्य लौटाने से इनकार कर दिया गया है। तीसरा, कौरवों ने उन्हें आक्रामक चुनौती दी है और पांडवों में से एक बेहतरीन योद्धा होने के कारण उसे शस्त्र उठाने चाहिए। स्वर्ग के सुख एक योद्धा की प्रतीक्षा करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पक्ष, हारने वाले या जीतने वाले की ओर से लड़े। जी आंटी। अब कृष्ण उसको पहली क्लास से शुरू करते हैं। सी दिस जर्नी ऑफ कर्मा एंड द वे इट अनफोल्ड्स। ये किस तरीके, कितनी खूबसूरती के साथ कृष्ण इस चीज को टेकअप करते हैं, ये बहुत अमेजिंग। होपफुली हम इसको बहुत सरल तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला उन्होंने उनको बताया कि क्षत्रिय हो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्षत्रिय होते ही इसलिए हैं कि वो धर्म की ओर से युद्ध लड़ें। तो तुम न केवल क्षत्रिय हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और धर्म की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। तुम राजा हो, तुम्हारा राज्य छीन लिया गया है और तुम्हें चैलेंज भी मिला है। तो क्षत्रिय के लिए यहां से बैकआउट करना अधर्म है। एक तो तुम सही कॉज के लिए लड़ रहे हो, और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय, तुम्हें ट्रेनिंग मिली है इस चीज की। वो
द्रोणाचार्य के साथ सब कुछ तीर वगैरह चलाना सीख रहे थे भाई, तो उसके पीछे यही पर्पस था कि जब तुम्हें अधर्म होता हुआ दिखेगा तो तुम धर्म की ओर से खड़े होकर अधर्मियों का विनाश करोगे। और ये समय आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि स्वर्ग का सुख योद्धा को मिलता है यदि वो लड़ता है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किधर से लड़े, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि वो हारे या जीते, बस वो लड़ता है। और तुम्हें लड़ना चाहिए, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात उन्होंने बताई धर्म और कर्तव्य। जी आंटी। जी। अर्जुन अब यह कहकर विरोध करता है कि उसे अपने कर्तव्य पालन का पुरस्कार नहीं चाहिए। उसे ना तो स्वर्ग चाहिए और ना ही राज्य। वो अपने हाथों पर अपने भाई बंधुओं का खून नहीं चाहता, यह उसका औचित्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे ऐसा केवल लग रहा है कि उसके पास विकल्प है। वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर ने इस घटनाक्रम का पूर्ण चित्रण पहले से ही तैयार कर रखा है। युद्ध तो होगा, अर्जुन युद्ध करेगा। जो शेष है वो केवल इतना ही कि अर्जुन यह तय कर ले कि उसे युद्ध क्यों करना है और युद्ध भूमि में किस मानसिक अवस्था में प्रवेश करना है। अगर वो सोचता है कि वो अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से युद्ध करेगा और उन्हें मारकर पाप का भागीदार बनेगा, बुरे कर्म कमाएगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो वास्तव में अपने सगे संबंधियों को मार रहा होगा और पाप भी कमा रहा होगा। लेकिन अगर वो यह सोचता है कि वो अपना कर्तव्य करेगा, क्योंकि वह एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य और प्रजा को एक अनुचित नेतृत्व और आकस्मिक हमले से सुरक्षित करे, तो फिर वो अपना कर्तव्य कर रहा होगा और कर्तव्य पालन की पूर्ति पर अपना योग्य पुरस्कार पाएगा। जी आंटी, ये फेज 2 है। अर्जुन ने मना कर दिया कि देखो जी, मुझे धर्म और कर्तव्य की बात मत समझाओ। ऐसा कर्तव्य कुछ नहीं होता जिसमें आदमी अपने भाइयों को मारे, बड़ों को, गुरुओं को मारे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस धर्म को तो आप अपने पास रखें। तो कृष्ण ने फिर लेवल चेंज किया। उनका देखो, मैं तुम्हें समझा रहा, तुम युद्ध लड़ो। अब मैं तुम्हें असली बात ये बताता हूं कि इस युद्ध में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं तय कर चुका हूं कि तुम लड़ोगे और तुम वो सब करोगे जो तुम्हें करना है। तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम इस युद्ध को ना लड़ो, क्योंकि होई सोई जो राम रचि राखा, जो मैंने सबसे पहले चौपाई हम लोगों ने पढ़ी थी, वही थी। वो हो गया, राम ने ये रच दिया है कि यही होगा। मैं तय कर चुका हूं कि ये युद्ध होगा। तुम लड़ोगे और तुम इसमें पूरी तरीके से हिस्सा लोगे। तुम्हारे ये बस से बाहर है कि तुम ना लड़ो। तुम्हारे पास जो ऑप्शन है ना, वो केवल इतना रह गया है कि तुम एक फ्रेम ऑफ माइंड तय करो कि तुम क्यों लड़ोगे। अगर इस युद्ध को लड़ते में तुम ये सोच के लड़ोगे कि मैं अपने बंधुओं को, सगों को, गुरुओं को मार रहा हूं, तो बेटा तुम अपने सगे बंधुओं को, गुरुओं को मार रहे हो और उस पाप का भागी तुम्हें बनना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूं और मैं क्षत्रिय का कर्तव्य पालन कर रहा हूं और क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, तो तुम क्षत्रिय कर्तव्य का पालन कर रहे होगे और धर्म की रक्षा कर रहे होगे। उस केस में तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, बल्कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पुण्य मिलेगा और उसके तुम्हें फल मिलेगा। तो बात करने पे नहीं रही। अब हम स्विच कर गए कि जब हम कर रहे हैं जो कि हमारे बस से बाहर है, तुम सोच क्या रहे हैं। जी आंटी। उस कर्म से अटैचमेंट क्या है हमारी? जी, मन में क्या चल रहा है? जो जी तीर चल रहा है वो क्यों चल रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, आपके मन में क्या है? जी, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को इस बात का दूसरा पहलू भी दर्शाते हैं। अर्जुन इस लड़ाई को भगवान की मर्जी मानकर भी स्वीकार कर सकता है। फिर वो जो भी करेगा वो केवल भगवान के आदेश का पालन होगा।
फिर वो ना तो अच्छाई के लिए, ना बुराई को मिटाने के लिए, ना अपने कर्तव्य पालन के लिए युद्ध कर रहा होगा। वो तो सिर्फ भगवान की मर्जी, या यूं कहें तो परमात्मा के आदेश में खुद को समर्पित कर रहा होगा। आंटी जी, ये तीसरा ऑप्शन है, यानी पाप का भागी बनेंगे रिश्तेदारों को मारते हुए, धर्म की रक्षा करते हुए पुण्य का भागी बनेंगे तो वो पुण्य मिलेगा। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन है कि वो दिन दोनों में से कुछ ना सोचे, वो केवल ये कहे कि मैं ईश्वर की इच्छा का पालन कर रहा हूं, जैसे आपकी मर्जी प्रभु। आपने कहा लड़ो तो मैं लड़ रहा हूं, ना मेरा कर्तव्य से कुछ लेना देना, ना मैं कर पाप पुण्य से लेना देना, ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। आपने बोला लड़ो तो मैं लड़ू। तो ये तीसरा ऑप्शन है कि तू इसे मेरी आज्ञा मान के लड़, तो इस पचड़े से बाहर रह कि इसका क्या होने वाला है, लीव इट टू मी। उस केस में न तो श्याम में ना सफेद में, ना लेने में ना देने में, तो किसी में नहीं है, और तेरा इस सब से कोई मतलब नहीं है, तो अपना काम कर और निकल ले यहां से। जी हाँ। I think Sheetal aunty has a question here. जी बेटा। Surrender, what we are talking about, uncle, सब surrender जो आप बता रहे हैं, this is surrender. तो कैसे मुमकिन है अंकल फॉर पीपल लाइक अस, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो मानव प्रकृति के कारण किसी ना किसी वजह से किसी बात से विचलित हो जाते हैं, हम हमेशा एंग्शियस रहते हैं, कैसे उस अवस्था से मन को फिर सरेंडर की अवस्था में लाए जो एक बार चले जाते हैं? बेटा ये आई एम नो डिफरेंट, हम सबकी स्ट्रगल है, और ये मेरी भी रोज रोज रहती है। तो मैं कुछ ऐसे बोल दूं कि जी मैं उस स्थिति में आ चुका हूं जिसमें ये सब हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होना जरूरी भी नहीं है। जब तक कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप धीरे चलें तेज चलें, वो है। बहुत पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसमें हमने मांगने और मानने वाले के डिफरेंस को डिस्कस किया था। हर चीज की शुरुआत मांगने से शुरू होती है और मानने पे अंत होता है उसका। जब आप ये मान लेंगे कि वही करेगा जो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप ना चाहते हुए भी सरेंडर की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ भी ईश्वर उसे यही कह रहे हैं कि अर्जुन तू सब कुछ छोड़, तू ये मान ले कि मेरी इच्छा का पालन हो रहा है और मेरा ईश्वर मुझसे करवा रहा है, मैं करवा रहा हूं। ये बात घूम के फिर वहीं आ गई, और गुरु महाराज ने क्या बोला? मांगो नहीं मन्नो। गुरु महाराज को मान लो। और आज अगर आप ये मान लें हम जो भी कर रहे हैं, कहने की बात नहीं तो कह देते हैं हाँ महाराज ने करवा दिया, कैजुअल सेंस में करते खुद ही हैं। अगर ये मान लें कि हम जो कर रहे हैं वो गुरु की इच्छा है। कई बार मेरे मन में ऐसे आता है और मैं बैठ के सोचता हूं, महाराज करा लो जो कराना है, और जो मैं सोच रहा हूं अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो प्रभु मुझे सोचने क्यों देते हो? आपसे परे मेरा मन नहीं हो सकता। आपने मुझे इतनी छूट क्यों दे रखी है कि मैं वो सोचूं जो आपको पसंद नहीं आता? क्यों? तो एक तरीके से आप महाराज से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे इस योग्य तो बना दो कि मैं आपको मान लूं, और नहीं मान पा रहा हूं तो इसमें भी मेरी गलती नहीं है। निर्णय आपका है कि कब आप मुझे मांगने वाले से मानने वाला बना दोगे, और मानने वाला बनने की तरफ प्रयास भी न किया जाए, और ये भी गुरु पे छोड़ दिया जाए कि महाराज अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही है। और ये स्टेट सबसे बढ़िया है, जब आप गुरु महाराज की इच्छा में रहते हैं। यू लिव इन द विल ऑफ गुरु महाराज, मतलब आप जानो मुझे कुछ नहीं बनना, ये जो मुझे अच्छा भी नहीं बनना, मुझे वो सारे पुण्य नहीं चाहिए प्रभु, मुझे पाप तो आप होने नहीं दोगे। आपको याद है वो जब एक व्याख्या थी जिसमें कबीरदास जी से प्रश्न किया था कि प्रभु कबीरदास जी से कि महाराज आपने पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक सबकी निंदा कर देते हैं, केवल गुरु के चरणों को महत्व देते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो
स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग बहुत टेम्परेरी चीज है। वो जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, मैं वापस यहाँ आ जाऊंगा। तो मुझे ऐसी टेम्परेरी असाइनमेंट नहीं चाहिए जहां से मुझे जूते मार के बाहर भेज दिया जाए फिर से। और नरक मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण गुरु के साथ होता है उसे गुरु नरक में जाने नहीं देता। तो नरक से मेरा कोई वास्ता नहीं है, पुण्य मुझे, स्वर्ग मुझे चाहिए नहीं। तो मेरा एकमात्र ऑप्शन है गुरु के चरण, क्योंकि वो स्टेट परमानेंट है। तो मानने की बात है, इसमें कुछ बहुत वो नहीं। और ये भी यही है कि महाराज आपकी इच्छा पूरी हो। फिर मुझे एक चीज याद आई। स्वामी दयानंद जी को जहर दिया गया था, मृत्युशैया पे थे, अंत समय में थे। तो उन्होंने ऊपर की तरफ देख के उनके फाइनल वर्ड्स यही थे, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हैव इट योर वे। गुरु महाराज के सामने ये रेसिस्टेंस करना भी कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे सरेंडर करना है, मुझे सरेंडर करना, ये भी एक तरीके से मांगने वालों की लिस्ट में ही खड़ा कर देता है आदमी। जब मुझे मांगना ही नहीं, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं मांगना। जैसा आपने बनाया है मैं वैसा ठीक, जैसा आप बदल देंगे मैं वैसा ठीक हो जाऊं। जब आप नहीं बदलेंगे तो मैं बहुत अच्छे से, आप जानो, आई एम एट योर डिस्पोजल। अब आप जो करना चाहे करें। दैट इज हाउ यू ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेटस टू अ स्टेटस ऑफ ए सरेंडर। ये मेरी सोच है, ये सही गलत नहीं है, बस ये मेरी सोच है। और मेरी भावना है कि आप अपनी सोच डेवलप करेंगे और अपने हिसाब से कनेक्ट होंगे, क्योंकि किसी को फॉलो करने से काम नहीं चलता। कहते हैं गूंगे का फल है, मुंह में तो खुद ही रखना पड़ेगा। जी बेटा, आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। चल, एक बार आप वो वाला एग्जाम्पल अगर देते जो आपने एक सेशन में दिया था कि मैं खा रहा हूँ और जी मैं अपने आप बिल्कुल। को खाती थी, वो तो वाला एक ये ये ट्रांजिशन है। और इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे आप कहते हैं ना, जब आप अपने आप को अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप कहते हैं मैं खा रहा हूं। लेकिन इसका मतलब भी, ये जो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ये आपकी अपनी है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे खिला रहा हूं, तो एकदम से आपने अपने आप को इस शरीर से अलग कर लिया। लेकिन एक तीसरी स्टेज होती है जिसमें मैं इसे खाते हुए देख रहा हूं। पहले दोनों स्टेज में आप फिर भी कर्म कर रहे हैं, एक में खा रहे हैं, दूसरे में खिला रहे हैं, लेकिन तीसरे में आप केवल देख रहे हैं। तो एक गुरु महाराज हमें उस स्थिति में ला दें जिसमें हम अपने आप को सिर्फ देखें, और हम और किसी चक्कर में, तो जस्ट बी ऑब्जर्वर। इसे कहते कर्ता से दृष्टा, देखने वाले। तो और ये होगा जब महाराज हमें चाहेंगे बना देंगे। इसके लिए जबरदस्ती थोड़ा ही करनी है, इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी, इसके लिए गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि ऐसा गुरु बड़ भागी पाया, मिल गया है ना, छोड़ना पाया। जी बेटा। जब आप ये बोल रहे हैं ना अंकल, तो एक थॉट आ रहा है, जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो मुझे क्या बनना है, अच्छा बुरा, हाउ डज इट मैटर, मैं तो हूं ही नहीं। जब मैं हूं ही और नहीं ये तो अच्छा बुरा क्या फर्क पड़ता है। और यही कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी चॉइस है, तुम इसे मेरी इच्छा मान के कर सकते हो। जी आंटी, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। इस तरह के आज्ञा पालन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें अर्जुन किसी फल की प्राप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहा होगा। इस तरह अर्जुन कर्मों के जाल से बच जाएगा, और वो जाल जो हमें बांध लेता है अगर हम कर्म फल की इच्छा से करते हैं। किस मनस्थिति में हम काम कर रहे हैं, that is the way we collect the कर्मों का बोझ। घूम के बस That is the वहीं आ gist. जाता।
वहीं आ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर श्री कृष्ण उसे दिखाते हैं कि जिस युद्ध में अर्जुन अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा है, वो युद्ध तो पहले ही लड़ा जा चुका है। ना सिर्फ अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं है, अपितु वो तो पहले ही इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है। भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस दृष्टिकोण से अर्जुन अपने भाग्य के साथ समझौता कर पाता है। अब आंटी ये देखिए कि महाराज ने उसको स्टेप्स में समझाया। पहले बताया कि देखिए अच्छी बात है कि तू लड़े, तो धर्म का साथ दे, क्षत्रिय तेरा कर्तव्य है। फिर बोले ये युद्ध तो होगा, क्योंकि मैं निर्णय कर चुका हूं युद्ध होगा, तू इसे लड़ेगा। और फिर तीसरी बात समझाते, युद्ध हो चुका है, तू लड़ चुका है, ये हो चुका है, होना नहीं है, और तू इसका हिस्सा बन चुका है। न केवल ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम नाउ बिकॉज दिस वार इज ऑलरेडी फॉट। वही अंकल, डिफरेंट आयाम, डिफरेंट परिमंडल अगेन। डिफरेंट परिमंडल, हाँ जी। तो इस आयाम में, इस परिमंडल में हम ये डिसाइड करें हम लड़े कि नहीं लड़े, और दूसरे आयाम में युद्ध लड़ा जा चुका है। जब कृष्ण ने ये बता दिया कि बेटा तुम लड़ चुके हो, व्हाई आर यू फाइटिंग फॉर समथिंग ऑलरेडी डन, जस्ट गो थ्रू दिस। तब उसको समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, और तब उसने समझौता किया अपने साथ। तो ये बात इससे भी आगे है, वही सोई जो राम रचिरा का, जो हम कर रहे हैं हम कर चुके हैं, और जो कर चुके हैं वो फिर से करेंगे। ये ये बहुत स्ट्रेंज सा थॉट है, और कभी कभी इस बात से बहुत अजीब सा भी लगता है, लेकिन है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो कर चुके हैं आंटी। अर्जुन अकेला नहीं था, हम भी उसमें शामिल हैं। तो ईश्वर की कृपा से मुख्य बात यही है कि ये दृष्टिकोण जो अर्जुन को मिला वो कृष्ण की कृपा से मिला, उसकी अपनी समझ से नहीं। और हमें भी जब ये दृष्टिकोण मिलेगा तो गुरु महाराज की कृपा से मिलेगा, जबरदस्ती मांगने से नहीं मिलेगा, बिल्कुल। किसी प्रोसेस से नहीं मिलेगा। जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी उस दिन मिल जाएगा, एक सेकंड में मिल जाएगा। जय गुरु जी अंकल। जी अंकल। अंकल, इसी बात से रिलेटेड कोई सत्संग, कोई इंसिडेंट जो आपके सामने हुआ हो? मैं सोचता हूँ अंकल कौन सा वाला बताऊंगा, लेकिन आप अभी पढ़ते हैं, और बीच में मैं सोचता हूँ कि मुझे याद आए तो। जी अंकल। I think this is the deepest meaning when they say, English की जो proverb है ना, the history repeats itself. What is already been done, you're doing it again. करेक्ट। आगे पढ़ते हैं। जहां तक बात श्री कृष्ण की है, तो वो जो तो जो अर्ज सॉरी तो जो वे अर्जुन से करने को कह रहे थे, वो पहले ही हो चुका था। फिर भी अर्जुन ना तो हत्यारा था, ना ही बचाने वाला। दोनों, हत्यारा और जिनकी हत्या हुई थी, वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, भगवान की लीला के। हर एक योद्धा जो जीता या हारा, उसमें ईश्वर ही थे जिन्होंने युद्ध किया। तब अर्जुन को यह ज्ञान हो गया कि वो करता नहीं है, उसके अंदर मौजूद ईश्वर ही हर कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अर्जुन के लिए वे ईश्वर हमेशा केवल श्री कृष्ण ही थे, जैसे हम सब के लिए सदा सिर्फ गुरु जी ही होने चाहिए। हमारा कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है, और अगर यह हमें एहसास है कि वो गुरु जी हैं जो हमारे माध्यम से कार्य कर रहे हैं, तो कर्म हमें छू भी नहीं सकते। हम करता नहीं है, करता गुरु जी हैं। आ मूल गए रूप ना से उसी देखा बात जाए, में। आंटी जी जी इसको बस थोड़ा सा टच कर लें। भगवान कृष्ण उस युद्ध को लड़ चुके थे, खुद ही लड़ चुके थे। इसलिए अर्जुन ना तो किसी को मारने वाला था, और ना ही उसके हाथों कोई मरने वाला था। जो जिसने मारा और जो मरा,
वो दोनों के दोनों एलिमेंट ईश्वर के ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरीके से समझे, दोनों ओर से युद्ध कृष्ण ही लड़ रहे थे। भीष्म भी कृष्ण थे और अर्जुन भी कृष्ण थे। और ये रियलाइजेशन जब हो गया कि सारे के सारे जो लड़ रहे हैं वो केवल कृष्ण ही हैं, और वो इसलिए हैं कि वो सब के सब उस ईश्वर को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। और ये रियलाइजेशन जब अर्जुन को हो गया कि एक्चुअली वो करता है ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं, करने वाला करता है, और हम खाली उन मोशन से गुजरते हैं। और कभी कभी, बल्कि अक्सर हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं। तो आप काम तो करें, लेकिन ये न मान के करें कि आप कर रहे हैं। बस इतने से ही आपका काम हो गया, फिर आपसे कोई लेना देना नहीं कर्मों का। आप बस महाराज के ऊपर छोड़ दीजिए, आप जो करा लें प्रभु वो हो जाएगा। मेरे माध्यम से करा लें बहुत अच्छी बात है, नहीं करा लें तो कोई और करेगा, आपका काम नहीं रुकने वाला। जब हम नमस्ते करते थे अपनी संगत में आपस, अब तो जय गुरु जी करते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल ग्रीटिंग का है वो नमस्ते है। और नमस्ते इसलिए कि इसमें हम एक दूसरे को नहीं, बल्कि एक दूसरे के अंदर बैठे गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। इसका मतलब होता है मैं आपके अंदर बैठे दिव्य को प्रणाम करता हूं। नमस्ते का मतलब यही है। तो दिव्य तो सबके अंदर है, कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता। जो ये जानते हैं कि अंदर है, तो फिर ये जान गए कि करने वाला तो फिर वही है। और हमारे अंदर हमारे गुरु रहते हैं, हमारे डिवाइन। तो फिर हम जो करते हैं वो गुरु महाराज करवाते हैं, या वही करते हैं, करवाते भी नहीं। और ये रियलाइजेशन आपको एक तो बुद्धि के स्तर पे आपको सही काम करने की सोच देगा, गलत काम होने नहीं देगा। और दूसरा, आपके कर्मों से आपका कोई लेना देना नहीं। महाराज जाने, यू आर आउट ऑफ इट, आप इससे बाहर हैं, और बस इतना ही बहुत है। और गुरु महाराज ने जब जनरल कपूर अंकल को समझाया था तो यही कहा था, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके अपने स्तर पे, हमारे फिजिकल लेवल पे इतनी सोच काफी है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। भले ही आप सोचें, मगर उस सोच को इंप्लीमेंट नहीं करें, अपने तक ही रखें, और धीरे धीरे वो सोच भी सीधी हो जाएगी। प्रैक्टिस करें, सब्र करें, बर्दाश्त करें, और नजरअंदाज करें। और बस मैं अगर किसी हद तक अंकल कुछ कर पाया हूं, तो मैं इन्हीं 3 चीजों में एक्ट कर पाया हूं। मुझसे आसानी से रिएक्शन लेना बहुत मुश्किल है। तो कम से कम जुबान पे कंट्रोल तो हुआ, शुरुआत अच्छी है, आगे देखें। जी जी अंकल। अंकल। जी, मूल रूप से देखा जाए तो हमारे कर्म अच्छे या बुरे इस बात पर निर्भर होते हैं कि हम कर्म करते हुए उसको क्या पहचान देते हैं और उस वक्त हमारा उद्देश्य क्या है। बस यही कारण होता है हमारे कर्मों के इकट्ठा होने का। एक बुरे इरादे से किया हुआ अच्छा दिखने वाला कर्म भी कभी भी अच्छा कर्म नहीं कहलाएगा। कर्मों के बोझ को निर्धारित करना बहुत सूक्ष्म कार्य है, लेकिन कर्ता होने की रुचि हमें कर्मों का बोझ दे सकती है और देगी भी। आंटी बस ये एक चीज हो गई कि दिखने वाला कर्म अच्छा नहीं होता है, अच्छा ना भी दिखे। माँ अपने बच्चे की कुटाई करती है
तो वो एक्चुअली उसको हानि नहीं पहुंचा रही है। नहीं, आप सोचो कि बच्चा स्कूल नहीं जाए, पढ़े नहीं, अपना होमवर्क नहीं करे और वो कुटे नहीं, तो देर सवेर वो तो किसी काम का नहीं बचेगा। तो बहुत सारे ऐसे कर्म जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं और जो हानि पहुंचाते हैं एक तरीके से, क्योंकि टीचर भी कई बार पिटाई कर देते थे, मुर्गा बना के बहुत कूटते थे। हम लोगों के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही होता था ऐसा। आप लोग तो बच गए इस चीजों से। मुझे तो अच्छे से याद है कि मास्टर हमारी अपनी पिटाई के लिए, अंकल, हम पेड़ की संटी भी खुद ही तोड़ के लाते थे और मास्टर जी फिर एक चाकू निकाल के उसको शार्प करते थे और फिर हमारी सुताई होती थी। लेकिन वो हमारे लिए बुरा नहीं कर रहे थे। तो बुरा दिखने वाला कर्म हमेशा बुरा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे गुरु की, हमारे अध्यापक की अ, हमारे प्रति संवेदना, हमारे प्रति उनका प्यार और हमें तरक्की करते हुए देखना, अच्छे नंबरों से पास होना और चीजों को समझना, ये कोई बुरा ख्याल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये केवल इसलिए कि वो पीट रहे थे, हमारे लिए बुरा नहीं कर रहे थे और वो कुछ बुरे कर्म का भागी नहीं बन रहे थे। फौज में हम लोग पनिशमेंट दिए भी हैं और लिए भी हैं, लेकिन उन इंस्ट्रक्टर्स के प्रति जिन्होंने हमें बहुत रगड़ा, आज भी बहुत रिस्पेक्ट है। क्योंकि मुझे लगता है जो हम बन पाए वो इसलिए बन पाए कि उन लोगों ने उस समय बड़ी ही निर्दयता से हम लोगों के साथ व्यवहार किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो हम लोग नेवी में गए थे, तो स्विमिंग तो आनी थी। तो उन्होंने, हमारे स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने कहा कि जिन जिन को स्विमिंग नहीं आती है वो हाथ खड़ा कर दीजिए। अब उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो जिनको आती थी उनको तो बाहर ही रखा और हम लोगों को उन्होंने पानी में धक्का दे दिया। धक्का दे दिया ऐसे नहीं कि बहुत प्यार से, पीछे से पुश कर दिया। और उसके बाद हम डूबने लगे, हाथ पैर मारने लगे। समुद्र में थे तो डर भी बहुत लग रहा था और खूब सारा समुद्री पानी भी पिया गया। तो एक लगा कि ये एंड हो गया और हम किनारा पकड़ने की कोशिश करें, तो उनके पास एक डंडा होता था जिसे वो पुश करके हमें फिर पानी में पुश कर देते थे। तो 10-15 मिनट उधर ऐसे बीते और उसके बाद हमें निकाल लिया गया। फिर उन्होंने पूछा हमसे कि कैसा महसूस हो रहा है। जिस जिसको चक्कर आ रहा है हाथ खड़े करो। हमने सोचा बच जाएंगे, हमने हाथ खड़े कर दिए, हमारा बहुत बुरा हाल है। तो जिस जिसने हाथ नहीं खड़े किए उनको बाहर रखा, हमें फिर धक्का दे दिया। लेकिन ये सब करते समय 3-4 ट्रेन्ड स्विमर्स पानी में थे, जस्ट इन केस हमारे साथ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपको जब मुश्किल समय के लिए ट्रेन किया जाता है तो उसका कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन केवल इसलिए कि वो हमारे साथ इतना निर्मम व्यवहार कर रहे थे, वो कुछ बुरा नहीं कर रहे थे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो लेकिन बुरे इरादे से किया हुआ अच्छा काम भी अच्छा नहीं है, अच्छे से इरादे से किया हुआ बुरा काम भी अच्छा है। तो बेसिकली इरादा क्या है, मन में क्या चल रहा है, क्यों कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपने बुरे इरादे से काम किया है, इरादा, केवल इरादा, तो आप कुछ भी कर लो, उसका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। जी आंटी। मेरे मन में एक क्वेश्चन है अंकल, पर थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर जी जी पूछूंगी। जी जरूर। आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए एक संत है जिन्होंने सदा सत्य बोलने की कसम खाई है। वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक जानवर गुजर जाता है। कुछ समय पश्चात एक शिकारी गुजरता है और उनसे पूछता है कि क्या कोई शिकार यहाँ से गुजरा है। अब संत के पास दो विकल्प हैं, या तो वो सच बता दे और जानवर को मौत के हवाले कर दे, या फिर झूठ बोलकर उसकी जान बचा ले। सबसे महत्वपूर्ण है नियत। अगर संत एक जिंदगी बचाना चाहते थे तो झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उनका सच बोलना उन्हें एक निर्दोष जानवर की हत्या का जिम्मेदार बना देगा। क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति में उनका सच बोलना उनके पुण्य के खाते में लिखा जाएगा? एग्जैक्टली तो हम ये छोटे छोटे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपके झूठ बोलने से अगर एक निर्दोष बच जाए तो आपका झूठ बोलना अच्छा है। आपके उस सच बोलने से जिससे किसी के साथ बुरा हो जाए, आप ऐसा सच क्यों बोलेंगे? और यहीं पे वो एक दूसरा पहलू आ जाता है जिसको शायद मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, और उसका दूसरों की निंदा करना, दूसरों के साथ बुरे करने से भी ज्यादा बुरा है आपके लिए, और उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ही अलग तरीके के हैं। चुगली करना, निंदा करना, पीठ पीछे बुराई करना, इसका स्वाद लेना। तो इसको मौका मिलेगा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना काफी है कि आपकी नियत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर रहे हैं इससे कुछ लेना देना नहीं, आपकी नियत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करती है कि आपको कर्मों का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। और नियत साफ रखना ऑलमोस्ट जैसे गुरु महाराज ने कहा, अपने भांडे साफ करना, मतलब अपने अंदर की गंदगी को बाहर रखना। गुरु की कृपा जब तक बर्तन साफ नहीं होते तब तक नहीं होगी, और गुरु की कृपा आपकी नियत ठीक होने तक भी नहीं। ये अलग बात है कि आपकी नियत ठीक भी गुरु की कृपा से ही होगी। एब्सोल्युटली। जी हाँ, ठीक। अंकल, कलयुग को कर्म प्रधान कहते हैं कि जी कलयुग में कर्म प्रधान है। एवरीथिंग इज कर्म। सब कहते हैं ईश्वर ने मनुष्य को बाकी जीवों से बेहतर बनाया है क्योंकि बुद्धि दी है। सो वी हैव अ फ्री विल to choose what to do. But I think we can only choose our state of mind. I learned it today while reading this. Not the options, but हमें अपनी मन की अवस्था को चूज करने की फ्री विल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी। सो एक कर्ता, कर्म करने वाले कर्ता से होकर ये रियलाइजेशन होना कि हम सिर्फ कठपुतली हैं। करना तो वही है, करने वाला वही है, होना वही है। So what are the तुलसीदास speed जी, breakers of this journey that कर्ता होने से हमें कठपुतली को एक्सेप्ट कर लेना कि हम कठपुतली ही हैं। So what are the speed breakers that we can face and how do we overcome it? आंटी, ये तुलसीदास जी ने 2 चौपाई लिखी। पहली थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जेहि करे सो तेहि फल चाखा। यानी जैसे आपने कहा कि ये विश्व जो रचा गया है वो कर्म के बेस पे रचा गया है। आप करोगे और भरोगे। So लेकिन इन्हीं तुलसीदास जी ने वो चौपाई जो हमने यहां कोट की, होई सोई जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ा वही सा। तो अगर पहले वाली सही है तो दूसरी सही नहीं हो सकती, लेकिन पहले वाली पहले कही और दूसरी वाली बाद में कही। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को सीक्वेंशियली इन स्टेप हायर लेवल की बात बताई, तो मोटे तौर पे कर्म प्रधान तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा बाद में कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधि हाथ। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी उसके हाथ में है। तो अल्टीमेटली सीक्वेंशियली पहले उन्होंने कर्म प्रधान बोल दिया और बाद में ये कह दिया पर होगा तो वही जो राम ने रचा होगा। कृष्ण जी ने भी वही बोला कि अर्जुन तू ये कर, अच्छा कर, बुरा कर, फिर बोले मैं कर चुका हूं, तेरे को ऑप्शन ही नहीं है। तो ये अलग अलग
क्लास की बात है। देखिए, वहां से आपको उठना पड़ेगा। वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल है। वहां से आपको ABC समझी, लेकिन ए फॉर एप्पल में एप्पल का कुछ लेना देना नहीं है। मोटे तौर पे जो बात समझ में आ चुकी है वो ये कि कर्म करने से नहीं, कर्म सोचने से कर्म होता है। और हम इस चीज को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। कर्म यहां होता है, यहां नहीं होता। अंदर क्या चल रहा है वो डिसाइड करेगा, बाहर क्या हो रहा है वो डिसाइड नहीं करेगा। जी आंटी। आगे बढ़ते हैं। कर्म हमारे कपड़ों की तरह है और हमारा शरीर आत्मा को दर्शाता है। हमारे कपड़ों की गुणवत्ता हमें दूसरों की नजर में एक व्यक्तिगत पहचान दिलाती है। सॉरी। अगर मैं सुंदर कपड़े पहने हूं तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान पाता हूं। अगर मैं गंदे कपड़े पहनता हूं तो मेरी पहचान अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं होती। अगर मैं अपने शरीर से एकदम चिपके हुए वस्त्र पहनता हूं, जैसे वो मेरे ही शरीर का हिस्सा हो, तो उतर नहीं सकते, तो मैं उनसे ही पहचाना जाऊंगा और वो मेरे शरीर का एक विस्तरित अंग बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं ढीले ढाले कपड़े पहनता हूं तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि मैं तो कपड़ों से अलग हूं। मैं जब चाहूं वो कपड़े निकाल कर दूर रख सकता हूं। तो अहम बात यह है कि हमें हमारे कर्म ढीले ढाले कपड़ों की तरह पहनने हैं, कि हम उन्हें पहने तो हैं पर वो हमारे शरीर का अभिन्न अंग ना हो। इस तरह जब हम कपड़े पहनेंगे तो अवश्य, पर वह हमारी पहचान नहीं होंगे। हम पर उनका कोई बोझ नहीं होगा। आंटी जी, ये प्रैक्टिकल चीज है और ये बहुत बहुत आसान है समझ। आप जब सुंदर कपड़े पहनते हैं तो आप अपने आप को बहुत सुंदर समझते हैं, बहुत एक्सपेंसिव समझते हैं, बहुत आपके अंदर अपने लिए बहुत अच्छी वाली फील आती है। मेरे कपड़े हैं, इन कपड़ों में मैं कैसा दिखता। ये आपके ऊपर है। लेकिन महानता कपड़ों से नहीं आती। गांधी जी बिना कपड़ों के भी गांधी जी, और महावीर भगवान तो कपड़े ही नहीं पहनते। तो कपड़े पहनने हैं, लेकिन अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो वो आपके स्किन के बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं और आपको हर समय कपड़ों का एहसास दिलाते हैं। आप कभी देख लीजिए, आप टाइट कपड़े पहनेंगे, उठते बैठते वो आपको स्ट्रेच होके आपको ये फील दिला देते हैं कि वो आपने कपड़े पहने हैं और वो आपके शरीर का हिस्सा है। लेकिन लूज कपड़े जो आपके शरीर से दूर हैं वो आपको हर समय वो एहसास नहीं दिलाते। तो कपड़े पहने, लूज पहने। हमारे कर्म ऐसे ही है। अपने कर्मों से अपने आप को अगर आप बहुत टाइटली अटैच करके रखेंगे, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और आप उसमें गर्व की बात नहीं बल्कि अहम आ जाता है। अगर आप उसका, आप में अहंकार आ जाता है कि ये मैंने किया, मेरा काम ये है, तो वो आपके कर्म बन जाते हैं और उन टाइट कपड़ों की तरह हो जाते हैं जिन्हें आप अपने शरीर से उतार नहीं सकते। ऑलमोस्ट जिस तरीके से जो वो डीप डाइवर्स होते हैं ना, वो रबर का एक बहुत ही टाइट हगिंग एक वो पहनते हैं जिससे पानी शरीर के अंदर ना जाए, तो उस तरह की फील आ जाती है। मैं, जैसे शीतल बिटिया ने याद दिलाया था कि मैं खा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं और मैं खाते हुए देख रहा हूं। तो कर्मों को होते हुए देखना बहुत जरूरी है। कर्म को करते हुए देखना भी ठीक है, लेकिन खुद कर्म करते हुए महसूस करना उतनी अच्छी बात नहीं है। तो बेसिकली हम घूम फिर के सारे चैप्टर में ही हैं, उसी बात पे आएंगे। हम जो भी कर रहे हैं
ये जो भी हमारे माध्यम से किया जा रहा है वो होते समय यहाँ क्या चल रहा है, हाउ क्लोजली यू आर आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट एक्टिविटी, बस वहीं पे है सब कुछ। तो कर्मों को लूज कपड़ों की तरह पहने, पहने तो है केवल इसलिए कि पहनने हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन मेरे कपड़े नहीं है। मैं इन कपड़ों से नहीं पहचाना जाता, मेरी पहचान कपड़े नहीं है, मेरी पहचान मेरे गुरु महाराज हैं, वही है। और अगर मुझे देख के किसी को मेरे कपड़ों पे नजर जाती है तो मैं उतना सफल नहीं हुआ जितना कि मुझे देख के किसी को मेरा गुरु याद आ जाए। तो बात है, आप अपने गुरु को पहने, कपड़ों को नहीं। Beautiful. बहुत सुंदर उदाहरण अंकल, जी हाँ। This is the takeaway for today, Uncle. This is मेमोरेबल। the takeaway. And at the end of the session, I would definitely like you to please repeat this and, so that it stays with us. जी हाँ। आगे बढ़। ये जो शीतल, आपकी आवाज नहीं अब आ रही है? जी हाँ, बेटा। better. If I may, Uncle, just ask you this thing कि ये कर्म और कपड़े वाली तुलना, इट्स अद्भुत तुलना है और दोनों की नियति में बदलना है अभी। लेकिन जैसे आपने बोला कि गुरु महाराज हमारे कपड़े हैं और कर्म बदलने हैं लेकिन गुरु नहीं बदलने, तो वो प्लीज एक्सप्लेन करो। बेटा, कपड़े कर्म हैं, लेकिन गुरु हमारे अंदर हैं, हमारी आइडेंटिटी गुरु है। जैसे आपको याद है एक जगह जब लंका को घूंसा मारा हनुमान जी ने, क्योंकि वो लंका की रक्षा कर रही थी और वो बेहोश होके गिरी, फिर खड़े होके बोली, प्रभु सी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप जो करना है करें नगर में घुस के, लेकिन हृदय में राम जी को धारण करके करें। धारण करते हैं जैसे वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे गुरु धारण करते हैं, ऐसे राम जी को धारण करते हैं, ईश्वर को धारण करते हैं। आप जो चाहे करें, मगर धारण किसे करें? राम जी को। हम जो चाहे करें, धारण किसे करें? गुरु महाराज को। गुरु महाराज शुड बी आवर सोल पीस ऑफ ज्वेलरी, द ओनली क्लोथ, द ओनली बॉडी दैट वी हैव, एवरीथिंग, सब कुछ। ऐसा आपके अंदर कुछ ना हो जो गुरु महाराज का ना हो, including your ego, including your मैं, including your soul, सब कुछ महाराज का, आपका कुछ नहीं हो। तो आपने अगर गुरु को धारण कर लिया तो फिर कुछ और धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात है। वो चेंज करने वाले धारण नहीं है, वो परमानेंट है, हमेशा के लिए। एक्चुअली यू आर वन विद गुरु, और वन विद गुरु से आगे की स्टेज कभी मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। यू आर एक्चुअली गुरु योरसेल्फ, आप स्वयं में गुरु हैं। क्योंकि गुरु अगर पारस है तो आपको सोना बना ही देंगे ना। अगर गुरु समुद्र है तो नदी और आप गंदा वाला नाला है, लेकिन जब आप समुद्र में मिल जाएंगे तो आप समुद्र बन जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी नाले की रहेगी ही नहीं। आप गुरु से अलग नहीं रहेंगे। वन विद अद्वैतवाद उसमें नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि नर और नारायण दो सेपरेट आइडेंटिटी होती है, लेकिन इससे ऊपर का रियलाइजेशन कि मैं भी वही हूं, सो एम। आप तो वो हैं ही, लेकिन मैं भी आप ही हूं। तो
ये फील के साथ में गुरु महाराज को धारण करना, गुरु मैं भी आप ही हूं, मैं भी वही हूं जो आप हो, मैं आपसे अलग नहीं हूं ही नहीं अलग। ये मांगने की चीज नहीं है कि गुरु मुझे अपने जैसा बना लो या गुरु मुझे, ये मानने की चीज है कि महाराज मैं आपसे अलग हूं ही नहीं। तो इसलिए धारण करना है तो गुरु महाराज को धारण करो, और वो भी अंदर से बाहर तक पूरी तरह से, उनके अलावा कुछ नहीं। जी आगे बढ़ते हैं। ये भावना तब आती है जब हम अपनी पहचान को जो हम करते हैं उससे ना जोड़कर जो हम महसूस करते हैं उससे जोड़ते हैं। हम यह तब ही महसूस कर सकेंगे जब हमारे गुरुजी हमारे भीतर ही बस जाएंगे। ये तब होगा जब हम नियंत्रण उनको दे देंगे। हम अपने कर्म करते रहेंगे, ढीले कपड़ों की तरह अपने कर्मों का बोझ उठाते रहेंगे, क्योंकि यह हर मनुष्य के जीवन का विषम चक्र है। लेकिन हमारे कर्म हमें परिभाषित नहीं करेंगे, हम हमारे गुरुजी से ही पहचाने जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि हमें उनके पास आने से पहले सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वही बात जो हम कह रहे थे, हमारी जो पहचान है ना वो गुरु से होनी चाहिए। हमें देख के देखने वाले को गुरु महाराज की झलक आनी चाहिए। उन्हें हमारे और किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। और ये बात कहने की नहीं है, करने की नहीं है, ये बात महसूस करने की, ये फील अंदर से आनी चाहिए। Absolutely. ये ना, मैं फिर उस बात पे, और फिर मैं थोड़ा जजमेंटल हो जाऊंगा तो उस तरह से नहीं कहूंगा। जोर जोर से ताली बजा के कीर्तन करने से नहीं आती है, खूब सारी आवाजें करने से नहीं आती, आती है लेकिन केवल आवाजों से नहीं आती। ये बहुत अच्छे डेकोरेशन करने से नहीं आती, ये बाहर की किसी भी चीज से नहीं आती, ये महसूस करने की चीज है, ये अंदर से आती है। अंदर से आई तो आई, नहीं तो नहीं आई। दिखने में अच्छा काफी नहीं है, अंदर से अच्छा होना। लेकिन घूम फिर के, अच्छा मजे की बात है कि बात वही है, दाल भात रोटी खाई, रोटी दाल भात खाए, भात रोटी दाल खाए, घूम फिर के खाना वही है। और इसलिए बहुत कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली कहा वही जाता है कि नियंत्रण गुरु महाराज के हाथ में होना चाहिए। मैं कुछ नहीं करता महाराज, इस शरीर से आप जो करवाना चाहते हो करवा लेते हो, बस मेरे हाथ में इतना ही है कि जब ये सब हो रहा है तो यहाँ क्या चल रहा है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको डिफाइन करेगा, मेरे में जो चल रहा है मुझे डिफाइन करेगा, चाहे हम मिलके आइडेंटिकल काम क्यों ना कर रहे हो, एक जैसे कपड़े क्यों ना पहने हो, एक जैसे ट्विंस क्यों ना हो, एक जैसी भाषा क्यों ना बोलते हो, सब कुछ सेम हो, फिर भी अंदर क्या चल रहा है। हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हम अपने कर्मों का बोझ उठाएंगे, उठाते रहेंगे, लेकिन हम उनसे डिफाइन नहीं होंगे। हम कभी मानेंगे नहीं हम ये कर रहे हैं, हम हमेशा ये मानेंगे कि हमारे ईश्वर की आज्ञा है, हमारे गुरु महाराज का हुक्म है, और हम उस हुक्म का पालन कर रहे हैं। हमसे इसका कोई लेना देना नहीं। जो महाराज का हुक्म वो होगा। जी हाँ। इट्स लाइक अंकल, जैसे आप सोचो कि लाइफ जो है एक मूवी है,
हम एक्टर हैं, अपना कैरेक्टर प्ले करें और अलग हो जाएं। कैरेक्टर डजंट डिफाइन अस, बिल्कुल, कैरेक्टर डजंट एब्सोल्यूट। डिफाइन द एक्टर, यू नो। इट्स एब्सोल्युटली, आप अपनी जिंदगी में अपने कर्म करें और अलग हो जाएं बस। Whatever the duty Guru Maharaj has given. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। Absolutely, absolutely. जी आंटी। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कभी हैरानी होती है ये सोचकर कि समर्पण कैसे हो सकता है? हम शुरुआत अपने कर्मों को अस्वीकार करके कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो मैं वो नहीं हूं जो कुछ भी मैं करता हूं। ये मेरे गुरुजी हैं जो मुझसे सब करवाते हैं। जिस क्षण हम अपने किए हुए कार्यों से अपना अधिकार हटा लेते हैं, हम कार्य करना रोक देते हैं। हम कर रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है। इसके बीच एक बहुत पतली रेखा है जो इन दोनों को विभाजित करती है, और यह रेखा हम क्या सोचते हैं उस कारण से बनती है। अगर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो फिर ये सारे कर्म हमारे हैं, और इन कर्मों के लिए फिर हमें जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम उसे अच्छी तरह से निभाएंगे, तो हमें उसका फल मिल जाता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करते क्योंकि जो हो रहा है उसे गुरु जी ही नियंत्रित कर रहे हैं, तो फिर वास्तव में हम कुछ भी नहीं करते। जो कुछ भी हमसे होता है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। बात खत्म हुई। इस सारी की सारी स्टोरी का, सारे सारे डिस्कशन का ये निष्कर्ष है। इसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस ये यही है जो है। जी आंटी। आज का पठन यही खत्म होता है अंकल। बट यस, लेट्स गो बैक। देयर इज अ वन थिंग, हमने ये पढ़ा था ना कि अब हमारे गुरु जी से ही हम पहचाने जाएंगे। लेट्स जस्ट रिवर्स इट लिटिल। अगर हम अपने कंडक्ट को कहते हैं कि हम गुरु जी से पहचाने जाएंगे, और अगर हमारी पहचान गुरु जी है, तो हमें अपने कंडक्ट को कितना कंट्रोल रखना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए कि कभी किसी को गलती से भी हमारे गुरु पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। लेट्स टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट। आंटी जी, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। देखिए, आप केवल जब आप गुरु महाराज के सत्संग में बैठे हैं तब आप संगत नहीं है। केवल जब आप मंदिर जा रहे हैं तब आप संगत नहीं है। केवल तब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तब आप संगत नहीं है। केवल जब आप सेवा में हैं तब आप संगत नहीं है। वो तो आप स्टैम्प अंकल यहाँ लगी है फॉरएवर। यहाँ लग चुका है। एब्सोल्युटली। और आप हर पल हर क्षण संगत हैं। आप अपने घर में जब अपनी आंटी से बात कर रहे हैं तभी भी गुरु की संगत है। जब आप संगत में एक दूसरे से बात करें तभी संगत है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी संगत है। ट्रेवल कर रहे हैं तो भी संगत है। आप जब ड्राइव कर रहे हैं तो भी संगत है। और जब आपकी कार पे गुरु महाराज का स्टिकर लगा हुआ है तो वो कार कैसे चल रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज की संगत को दो चीजें डिफाइन करती हैं, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। आप याद रखिए इस चीज को। मैं जहां तक कोशिश करता हूं याद रखता हूं। आपको एक समय दिया गया है, आप उस समय का पालन कीजिए अपनी जिंदगी से, एज इफ योर लाइफ इज एट स्टेक। डिसिप्लिन का मतलब बोलने का डिसिप्लिन, चलने का डिसिप्लिन, करने का डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन, काम का डिसिप्लिन, हर जगह। जहां भी कहीं ये डिसिप्लिन गड़बड़ हो गया, और हेल्दी लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन, सब कुछ शामिल है
केवल इसलिए सुबह नहीं उठे कि आपको सुबह उठ के अमृत वेला सत्संग करना है। अब तो रोज सुबह उठे, हर चीज समय से, हर एक हिसाब से, क्योंकि आप गुरु की संगत है। बल्कि जैसे मैंने कहा, अगर आप गुरु को धारण कर चुके हैं तो आप वही हैं जो महाराज है, उनसे अलग थोड़ा ही होते हैं। तो आपका एक एक एक्शन, आपकी एक एक बात गुरु, उसमें गुरु महाराज दिखने चाहिए। और फिर जब सेवा में हो, या आप सत्संग कर रहे हो, या आप गुरु से जुड़ा कोई भी काम कर रहे हो, तो ये जिम्मेदारी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके अंदर वो सारी बातें होनी चाहिए। सेवादार बनना, चौधरी बनना नहीं है। अच्छे से सेवा ना हो, इससे बढ़िया है तो सेवा ना करो। क्योंकि गुरु का काम खराब करना बहुत बुरा है। मेरे हिसाब से आंटी, वी शुड बी डिफाइंड बाय महाराज। हमारी डेफिनेशन ही गुरु महाराज है। हमें देखते ही देखने वाले को गुरु महाराज याद आने चाहिए। वी शुड वियर गुरु महाराज एज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ वही हो, कपड़े ही नहीं, सब कुछ। बस हम गुरु महाराज को ही धारण कर लें, बस हृदय राखी कौशल गुरु राजा, बस हर समय। बाकी सब तो हो जाएगा, ये जरूरी है। और इसकी शुरुआत होती है सब्र करने से, बर्दाश्त करने से, नजरअंदाज करने से। आपको हर चीज पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट विद दैट। घर में भी, बच्चों के साथ भी, अंकल के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, इन लॉज के साथ भी, सब्र, बर्दाश्त, नजरअंदाज। तो एक बार आप इन चीजों से दूर हो जाएंगे। पहले अंदर अंदर घुटन होगी कि मैं बोल तो नहीं रही हूं, लेकिन बोलने का मन बहुत कर रहा है, मुंह नोचने का मन कर रहा है, लेकिन चुप। धीरे धीरे मन भी नहीं करेगा, फिर अच्छा लगने लगे, फिर काम बन गया। टॉलरेंस, नेवर रिएक्ट। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी कहने का मन कर रहा हो, हमेशा जब कभी डाउट हो, याद रखिए कि आप किस गुरु के भगत हैं, और हाउ विल गुरु महाराज लुक एट अस। वो हमें कैसे देखेंगे, क्या सोचेंगे। एक बार ये दिमाग में आ जाएगा, फिर मजा है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। हमारे गुरु महाराज सब संभाल लेंगे। जी आंटी। थैंक यू सो मच। तो आज का टेक अवे हमारे लिए यही है, नॉट माई मंकीज, नॉट माई सर्कस। नॉट माय गुरु सन। महाराज जाने, उनका काम जाने। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। इट्स ऑल, एब्सोल्युटली। ये उनका खेल है, वो देखें, जो करना है करें। सो संगत जी, आज द बिगेस्ट टेक अवे इज कि गुरु महाराज को पेंडेंट, ब्रेसलेट और सिर्फ एक ज्वेलरी के रूप में ना पहनकर अपने रूप में अंदर धारण करते हैं और सदा पहन के रहते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे
and we will be known only as Guruji संगत, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी पहचान. Thank you गुरुजी का. Thank you Commander Uncle. Thank you Sheetal Aunty. Over to you Suresh Uncle. Thank you. सुरेश अंकल, मुझे एक छोटी सी रामायण से स्टोरी याद आ गई. हनुमान जी जी हर अंकल. चीज में राम जी को ढूंढते थे, तो इससे इरिटेट होके उन्होंने उनसे, मुझे अब ठीक से याद नहीं रहा किसने उनसे सवाल किया था कि क्या तुम उनको धारण करते हो अपने दिल में. तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली वो मेरे दिल में रहते हैं. और उन्होंने अपना सीना खोल के उनको, सीता जी को, राम जी को बैठे हुए दिखाया था वहां पे. वो तो पिक्चराइजेशन है, लेकिन असलियत में उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी ने एक माला दी थी, उस माला को उन्होंने तोड़ दिया था ये देखने के लिए इसके अंदर राम है कि नहीं है. तो बोले इस माला से मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो हर चीज में राम ढूंढता हूँ. उनका मेरे अंदर भी है, और उन्होंने अपने सीने को फाड़ के दिखाया था अपने अंदर के राम और सीता जी को. तो बहुत सुंदर. वो वाली फीलिंग अगर है फिर ठीक है. अंकल. बहुत. जो अंकल इतने सुंदर वरदान दिए हैं आपने, सीमा दुर्गा आंटी ने, शीतल आंटी ने, लगता था कि हम सब गुरुमय हो गए. It's all His बहुत. grace, Uncle. It's all His grace. We are nothing. ऑल We गुरु are महाराज. nothing. अंकल वास्तव में पूछा जाए ना, अगर तो मेरा भी सेशन खत्म करने का मन नहीं कर रहा. अगर सबको टाइम हो तो हम लोग बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की व्यवस्था है, उसको देखते हुए बहुत जल्दी हम लोग फिर आज इतना मिलेंगे. ही एब्जॉर्ब कर ले अंकल, आज इतना एब्जॉर्ब करते हैं. स्पॉन्ज है ना हम भी, तो एक कैपेसिटी है हमारी जी. एब्जॉर्ब करने जी. की. जी आंटी. बस गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे. इसी के साथ ही मैं कमांडर शर्मा अंकल, एक बार फिर आपका धन्यवाद समय देने के लिए. सीमा आंटी, शीतल आंटी और गुरु संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की तरफ से. और अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. आज्ञा गुरु जी. जय गुरु जी. जय गुरु जी.